नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जो कि है क्लास 8th मैथ्स की NCERT जो क्लास 8th मैथ है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट्स हम पढ़ रहे हैं, 7.1 हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए हम क्या करेंगे इसमें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है हमें इनका क्यूब रूट निकालना है। तो 64 जो है पहला नंबर। चलिए इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसका जो क्यूब रूट है, तो देखेंगे ये किस पे जाएगा। 4 है तो यहाँ पे ये 32 चला जाएगा। 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, यानी कि ये जो है आपका इसके फैक्टर बनेंगे। अब हमें क्या करना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है। 3 3 का ग्रुप, तो यहाँ पे हमने 3 3 का ग्रुप बना लिया, यानी कि एक ये ग्रुप बन गया। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है ये बन गया, ये जो है और ये जो है ये बन गया। अब देखिए 64 का क्यूब रूट निकालने का क्या मतलब है, इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर 64 का क्यूब रूट लिखना है तो ये 3 होती है, यानी कि पावर, इसीलिए 3 3 का यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, ये 3 ग्रुप की जगह हम एक नंबर ही लिखेंगे। इसी तरह से इन तीनों की जगह हम एक नंबर ही लिखेंगे, यानी कि ये होगा हमारा 4 के इक्वल। अब इसको दोबारा से देखते हैं। अगर 4 का आप क्यूब कर दें, यानी कि 4 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या आ जाता है, 64 ही आता है। इसीलिए इसका क्यूब रूट जो है 4 है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यूब रूट क्या है, किस तरह से हम उसको निकालते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 512। तो 512 ये वाला जो है 512, इसको हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हम इसको निकालेंगे। तो 512 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप 2 पे इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपनी कैलकुलेशन इस तरह से करते रहेंगे तो बड़ी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। इस तरह से जो है बड़ी जल्दी फिर आप सोल्व कर पाएंगे। 2 32 64, ये 16 दूनी 32 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है। अब यहाँ पे 8 आ गया, 8 को यहाँ पे सोल्व करते हैं। 8 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 जा 2, तो थोड़ा लंबा बना है तो इसलिए हमने 8 को यहाँ से कर लिया सोल्व। तो यहाँ पे क्या बना, 3 का ग्रुप ये बना, 3 का ग्रुप ये बना और 3 का ग्रुप ये बना, यानी कि इनकी जगह, इस 3 ग्रुप की जगह हम क्या लिखेंगे, एक ही नंबर। इसी तरह से इन तीनों की जगह हम एक ही नंबर लिखेंगे और इसी तरह से इन तीनों की जगह भी हम एक ही नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, यानी कि 512 का अगर हम क्यूब रूट देखें तो 8 आ जाएगा। ये कैसे आया, इन 3 की जगह 1 2, इन 3 की जगह 1 2 और इन 3 की जगह ये हमने लिखा तब आया। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 6 4 8। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 10 6 4 8 को सोल्व करते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो है 8 है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 2 पे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 पे सोल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 53 से 24 आ जाएगा। फिर जो है आप इसको 2 पे सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2662 आ जाएगा। अब 2662 को जो है आप 2 पे करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 1331 आएगा। अब 1331 2 पे नहीं जाएगा। जब आप इसको करके देखेंगे तो आप जो है इसको 11 पे ये जाएगा। जब आप इसको करेंगे 11 एकम 11 12 13, 11 एकम 11 12 13, और जो आपका आ जाएगा, सॉरी 11 एकम 11 23 बना, 11 दूनी 22, एक बचा और 11 एकम 11 121 आ जाएगा यहाँ। तो 11 11 क्या होता है, 121 ही होता है जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 11 वंजा 11। तो इनका ग्रुप बनाते हैं तो 3 का ये बना, 3 का ये बना, यानी कि आपका आया 2 इंटू 11 आया, ये 2 और ये 11, यानी कि जो इसका क्या आएगा, हमारा आएगा 22। तो 10 648 जो है 22 का क्यूब रूट जो है
22 का क्यूब रूट जो है 10,648 होगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि है हमारा 27,000। तो 27,000 को सोल्व करते हैं। 27,000 तो ये भी थोड़ा बड़ा जाएगा, लॉन्ग जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो 2 पे जब आप इसको करेंगे तो सीधा यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 13,500, क्योंकि 27,000 का हाफ करते चलना है। 13,500 का हाफ क्या हो जाएगा, 13,500 का हाफ 6750 हो जाएगा, या 2 से हम डिवाइड करते चल रहे हैं, ऐसा बोल लीजिए। फिर 2 पे आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6750 को जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। उसके बाद 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यही आएगा 3375 ये आ जाएगा। देखिए 2 13 26 27, 2 पंजे 10 ये आ गया। उसके बाद 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 ये आ गया। फिर 2 से आपने 2 तिया 6 और फिर ये 7 रहा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो ये बच गया 3375। अब 3375 को जो है आप 5 पे करेंगे, क्योंकि 5 है पीछे तो 2 पे जाएगा नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपका ये क्लियर होता चला जाएगा। 5 का 30 और 3 बचा, 5 सत्ता 35, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा ये कट आउट हो जाएगा। फिर 5 पे 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, ये 135 आ गया। फिर 5 पे आप करेंगे 5 दूनी 10, 27 आ गया। अब इस 27 को फर्दर आप सोल्व करेंगे तो हम ऐसे इसको जो है सोल्व करते चलेंगे। तो ये 27 आ गया, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 1 जा 3, इसका ग्रुप बनाइए। ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, यानी कि आपके पास क्या आया 2 इंटू ये 5 और ये 3, तो ये क्या है 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। 30 जो है 27,000 का, अगर 30 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27,000। तो इस तरह से जो है हम इसको सोल्व करेंगे। 2 5 3 जो है हमारे पास आया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15,625। तो 15,625 इसको हम सोल्व करते हैं। तो 15,625 को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो सीधा ही हम इसको 5 पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 25, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। और फिर 5 से करेंगे 6 to 5 आ गया। फिर 6 to 5 को 5 से करेंगे 1 to 5 आ जाएगा। फिर 1 to 5 को 5 से करेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा और 5 फिर 1 जा 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, 3 का ये बना, 3 का ये बना, यानी कि 5 इंटू जो 5 है वो क्या आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आएगा 25। तो ये 25 का जो क्यूब होगा ये होगा। चलिए ये सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा 13,824। तो 13,824, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 13,824 को, 13,824 है, थोड़ा लंबा वर्ड जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,912, 2 पे गया। अब फिर उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 4 5 6 आ जाएगा, ये आ गया। फिर 2 पे करेंगे 17 2 8, ये आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा 8 6 4 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 2 चौके 8, 2 3 6 432 आ जाएगा। अब 432 को यहाँ पे कर लेते हैं, 432 को यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 16 32, इस तरह से हो जाएगा। 2 एकम 2 108 108 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, इसी तरह से 27। अब 27 3 पे जाएगा, ये आ जाएगा। और 3 1 जा 3, काफ़ी लंबा वर्ड बना। तो 3 3 के ग्रुप बना लेते हैं। ये 3 बन गए, ये 2 और ये यहाँ तक 3, और फिर ये 3 और फिर ये 3 का ग्रुप बना लिया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया 2 2
2 यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप और 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो ये क्या आ गया हमारा 24 आ गया। यानी कि 24 का क्यूब जो है वो हमारा ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, वो भी थोड़ा बड़ा नंबर है 110592। तो 110592 को सॉल्व करते हैं तो ये भी थोड़ा बड़ा नंबर बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 निम्न 18, 2 छिक्के 12, ये बन गया। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये बन गया। फिर 2 पे गया, ये 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीये 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 निम्न 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 34 56 आ गया, 34 56। और फिर हम इसको 2 पे करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो हम पूरा करके दिखा रहे हैं इसको, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, ये आ गया 864, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 432 आ गया। उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 16 32, 216 आ गया। यहाँ पे 2 एकम 2, 108 आ गया। फिर यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54 आ गया। 54 को फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 27 आ गया। 3 पे जाएगा अब ये, इस तरह से फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबा नंबर बना। तो इसके अंदर हमारे पास कितने 3 के ग्रुप बना लेते हैं। 3 ये हो गए और 3 यहाँ तक हो गए, 3 ये हो गए, ये 2 और एक ये 3 हो गए और 3 ये। यानी कि जो नंबर आया वो देख लेते हैं, 2 2 2 2 और 3, यानी कि 4 2 आए, एक 3 आया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है काफ़ी बड़ा नंबर था, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा और हमने इसको पूरा करके भी देखा। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास, वो है 46656। ये वाला जो नंबर है 46656। तो आप इनको सोल्व करने की फटाफट से कोशिश करें क्योंकि थोड़े बड़े नंबर हैं। तो हम इसको फटाफट सोल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जब फिर आप 2 पे करेंगे इसको तो ये आ जाएगा। तो हम थोड़ा फटाफट इसको करेंगे। तो फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, और फिर हम इसको 2 पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, और फिर 2 पे करेंगे ये कितना आ जाएगा, और हम इसको फिर 2 पे करेंगे 1458 को, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 729। 729 को फिर हम सोल्व करेंगे आगे। अब ये 9 है पीछे तो 3 पे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 243। फिर 243 को 3 पे करेंगे, ये 81 आ जाएगा। फिर 81 को 3 पे करेंगे 27 आ जाएगा। 3 निम्न 27, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो इतना बड़ा नंबर बनेगा ये भी। तो यहाँ पे 3 के ग्रुप बना लिए हमने, और क्या मिला हमें नंबर 2 2 3 और 3, ये नंबर हमें मिला। यानी कि 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 जो है इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 36। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये है हमारा 17516, सॉरी 1756166। तो इसको हम सोल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें भी थोड़ा फटाफट जो है आपको करना है काम अपना। तो ये 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 6 है तो 2 पे ये चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ये 87808। फिर आप 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43904 आ जाएगा। फिर आप 2 पे करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 21952। फिर 2 पे आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10976।
फिर 2 पे आप करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 5488। 2 पे फिर करेंगे 5488 को तो ये आ जाएगा 2744। करते चलिए 2744 को आगे फर्दर हम कर लेते हैं सॉल्व 2744 को। तो यहाँ पे 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1372, और फिर 2 पे आप करेंगे इसको, ये आ जाएगा 686। फिर 2 पे करेंगे ये आ जाएगा 343। फिर जो है 3 आ गया आप पीछे, तो 3 पे करके देखेंगे तो 3 पे भी नहीं जाएगा ये, तो आपको 7 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 7 पे ही जो है ये जाते हैं वर्ड इस तरह के। तो 49 आ गया, और फिर जो है आप इसको 7 पे करेंगे 7 आ गया, और फिर 7 बन जा 7। तो यहाँ पे 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, इस तरह से 3-3 का ग्रुप बना लीजिए। ये आ गया 2 2 2 और 7, यानी कि आपको क्या मिला, जो वर्ड मिला 2 2 2 इंटू 7 मिला। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 7 56 या 56 आप इसको बोलेंगे। तो 56 जो है ये जो है इसका जो 56 का क्यूब रूट जो क्यूब करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो काफ़ी बड़ा नंबर था ये भी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 911 25। 911 25 इसको अब सोल्व करते हैं। तो पीछे 5 है, पीछे वाला वर्ड जरूर देखा कीजिए आप। 5 है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करके देखिए या 5 पे करके देखिए। जब आप 3 पे इसको करेंगे तो ये आपको 3 पे चला जाएगा और 30375 आ जाएगा। फिर 3 पे आप करेंगे तो ये आपका 101 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 पे करेंगे, 3 तिया 9, 3 7 5 ये आ गया, 33 75 आ गया यहाँ पे। फिर 3 पे करेंगे 11 25 आ गया। फिर 11 25 को आप जो है 3 से करेंगे, 3 तिया 9 10 11 यानी कि 3 7 और 5, 3 7 5 आ गया। 3 तिया 9, 2 बचे, 3 7 21 और 3 पंजे 15। 3 7 5 जो है अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। 3 7 5 को 3 पे करेंगे, 125 तिये 375 होता है। अब 125 है तो सीधा 5 पे चला जाएगा, यानी कि 5 25 आ जाएगा। फिर 5 पंजा 25 और फिर 5 वंजा जो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, ये बनेगा अब इसका नंबर। इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ तक, यानी कि जो आपको नंबर मिला वो मिला 1 3 फिर 3 और फिर 5। 3 तिये 9 9 5 45, 9 इंटू 5 कह सकते हैं आप 45। तो ये इसका नंबर रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इस तरह से 7.2 का पहला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ ट्रू फॉल्स हैं हमारे पास, तो उनको हम देखेंगे, और ये भी हमें पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स जब हमारे क्लियर होंगे, अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे। तो चलिए इसके ट्रू फॉल्स जो हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला हमें दिया है कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। पहले तो यही हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ओड नंबर का अगर क्यूब होगा तो वो इवन नहीं होगा। इसी तरह से इवन नंबर का कोई क्यूब होगा तो वो जो है ओड नहीं होगा, ओड का ओड हो रहेगा, इवन का इवन रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इवन ओड नंबर क्या है ये भी देख लीजिए। जैसे दो से विभाजित हो जाती हैं ये तो इवन नंबर हैं, और जैसे 1 3 5 7 9 ये हमारे ओड नंबर हैं। तो यानी इसका कहने का मतलब है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, तो क्या वो इवन हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए 3 का क्यूब करके देखिए, यहाँ पे 3 का क्यूब ये क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होती है 27। 27 जो आया ये क्या है? ओड नंबर ही तो है। तो ओड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नहीं होगा, वो ओड ही रहेगा। तो ये चीज़ इसमें ध्यान देना है। तो ये पहला था हमारा, यानी कि ये जो है हमारा, इसको आप बोलेंगे कि ये फॉल्स है, एफ लिख देते हैं, ये फॉल्स है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो एक परफेक्ट क्यूब है क्या वो 2 0 के साथ एंड नहीं करता? तो बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होता। अब ये कैसे है? 10 का क्यूब करके देखिए सीधा। 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ये करके देखिए कितना आ जाता है 1000 आएगा। 3 जीरो के साथ एंड कर सकता है, 2 के साथ नहीं एंड कर सकता। तो यहीं से पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। हाँ ये सही कह रहा है कि कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तीसरा,
इफ स्केयर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, ये कहता है कि अगर स्केयर ऑफ नंबर एंड करता है 5 के साथ, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, तो कहता है कि क्या उसका क्यूब जो है 25 के साथ ही एंड करेगा। इसको देख लेते हैं एक बार। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए 5 का स्केयर है तो वो जो है 25 आएगा। अब ये जो है ये कहता है कि 5 के साथ एंड किया। ये कहता है कि अगर इसी का जो क्यूब लें हम तो वो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो क्या आएगा 125। तो ये कहता है कि क्या ये 25 के साथ ही एंड करेगा, लेकिन ऐसा हर एक केस में नहीं है, क्योंकि 15 का स्केयर क्या होता है, ये तो 5 का देखा हमने। 15 का स्केयर क्या है, 15 का स्केयर होता है 225, 15 का स्केयर 225 होगा। लेकिन अगर हम 15 का ही क्यूब देखें तो वो हमारा आ जाता है 3375। अगर आप क्यूब करेंगे तो 3375 आता है, यानी कि ये 75 के साथ एंड कर रहा है। यहाँ पे यहाँ 25 नहीं है, जैसे ये था यहाँ पे 25 था 5 के स्केयर और क्यूब के साथ, यहाँ हमने देखा। अब 15 का स्केयर किया 225 आया, लेकिन क्यूब किया तो यहाँ 75 आया। ऐसा हर एक केस में नहीं है। अगर स्केयर ऑफ नंबर एंड विद 5 होगा तो इसका क्यूब जो है एंड विद 25 होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो थर्ड है आप इसको बोलेंगे कि ये फॉल्स है, तो आप इसको बोलेंगे ये फॉल्स कंडीशन है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, तो ये कहता है कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड होता है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 8 है वो किसका क्यूब है, अगर हम देखें 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 जो है तभी आता है। और इसी तरह से 12 का क्यूब क्या होगा, आपको पता है 12 का क्यूब क्या होता है। अगर आप 12 का क्यूब करके देखेंगे तो ये आता है 1728, 1728 आता है वो, यानी कि ये 8 के साथ तो एंड हो रहा है। यहाँ पे है क्यूब जो कि एंड होता है 8 के साथ, यानी कि ये फॉल्स है। 12 का क्यूब अगर हम देखें तो 8 के साथ एंड वो हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ जो है, ये कहता है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। तो ये कहता है कि जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, क्या वो 3 डिजिट नंबर होगा? नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर का क्यूब हमने किया तो 4 नंबर पे चला जाता है। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, ये तो फिफ्थ का ये भी कंडीशन जो है यहाँ पर भी ये फॉल्स हो जाएगी। आगे देखिए द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट हो सकते हैं इसमें, तो ये जो है ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, अब इसको समझ लेते हैं कि ये भी जो फॉल्स कंडीशन है तो ये फॉल्स कंडीशन क्यों है, इसको समझते हैं। ये फॉल्स कंडीशन क्यों है? क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, जो सिक्स्थ की है। क्योंकि अगर हम 10 का क्यूब करके देखें तो ये क्या आता है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाता है 1000, यानी कि 10 का अगर क्यूब करें तो 1000 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम 99 का क्यूब करें तो 99 का क्यूब अगर आप कैलकुलेटर में करें तो वो जो आ जाएगा आपके पास 970299 आ जाता है। अब देखिए जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, ये सबसे छोटा नंबर ले लिया एक तरह से 10, और ये सबसे बड़ा ले लिया 2 डिजिट में ही, तो 10 का क्यूब हमारा 1000 आया, यानी कि ये 4 नंबर आए। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आए, तो यानी कि 7 तो आते ही नहीं। तो इसीलिए जो सिक्स्थ है ये भी फॉल्स आ जाता है हमारा, कि 6 2 डिजिट का तो 6 तक ही जाता है, और मिनिमम जो है ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। 2 डिजिट के अंदर बात कर रहे हैं, यानी कि 10 से 99 तक का हमने देखा 4 से लेकर 6 तक ही जाता है, तो ये भी फॉल्स कंडीशन हो जाती है। क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, ये तो जो है कभी भी आप अगर सोचते हैं कि नहीं हो सकता तो इसका आंसर है ट्रू, हो सकता है। तो 1 का क्यूब सिर्फ इसमें इस नंबर के लिए ये वैलिड है। 1 का क्यूब क्या होगा हमारा 1 है। इसी तरह से एक और नंबर है हमारे पास, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये भी एक नंबर है, इसका क्यूब भी एक ही नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसका क्यूब भी एक ही नंबर है। तो ये जो है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है।
1 और 2 के केस में हो सकता है, 1 और 2 के केस में हो सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर आपको बताया जाए कि 1331 जो है परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना, लेकिन 1331 का फिर भी परफेक्ट क्यूब निकालना है। वो कैसे निकाल लेंगे, और उसके साथ साथ हमें इनके क्यूब रूट भी निकालने हैं बिना कैलकुलेशन के। तो इसके लिए एक मेथड होता है क्यूब रूट निकालने का। मान लीजिए 1331 है, आपको करना क्या है, ये जो पीछे से 3 नंबर ले लेने हैं। तो पीछे से आपने ये 3 नंबर ले लिए, यानी कि 331 ले लिया। तो अलग अलग कर लीजिए, एक तो एक बना यानी कि एक, और 3 नंबर पीछे के लिए आपने, यानी कि आप जो है इस तरफ से इस तरफ चले, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक ये बना। अब 331 का जो ये सबसे पीछे वाला नंबर है, एक नंबर है, तो एक नंबर है, तो ये हमें देखना है कि किसका क्यूब होता है। ये हमारा क्यूब होता है एक का ही, एक का क्यूब क्या होगा, एक ही रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है एक, क्योंकि ये जो पीछे वाला नंबर है एक, और ये किसका क्यूब है, एक का क्यूब ही है एक। अब जो आगे बचा है नंबर एक, तो एक नंबर है आगे, तो वो जो है आप इसके आगे लिख दें, यानी कि एक का क्यूब भी वही है, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 11 जो है इसका परफेक्ट क्यूब, जो 1331 जो है, अगर 11 क्यूब करेंगे 1331 ही आएगा। तो ये आप समझे। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, और चीज़ें लेते हैं। 4913 ले लेते हैं। पीछे के 3 वर्ड जो है हमने ले लिए राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये 4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है, तो 3 जो है किसके क्यूब में आता है, यानी कि अगर आप जो है 7 का क्यूब करें तो ये क्या होगा, 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 49, 49 × 7 क्या होगा, 49 × 7, 9 × 7 63, 3 यहाँ आ जाएगा, 7 × 4 28 और 6 34, 343 होता है, यानी कि 3 आता है। 7 का क्यूब जो है, यानी कि ये जो 3 है किस में आता है, 7 के क्यूब में। तो ये जो है आपको सीधा 7 लिख लेना है। अब जो 4 है ये किसका क्यूब बनेगा, जैसे ये तो था 1 का, और ये 1 का क्यूब ही 1 था, तो 1 1 आ गया था। अब ये 4 जो है ये किसका क्यूब बनेगा, इसका क्या मतलब है 4 का क्यूब बनने का। अब देखिए अगर हम 1 की क्यूब की बात करें तो वो क्या होगा 1, और इसी तरह से अगर 2 की क्यूब की बात करें वो क्या होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है, और 4 तो इन दोनों के बीच में लाई करता है। यानी कि इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो है हमारा 1 के क्यूब के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में, ये 4, क्योंकि 1 का क्यूब 1 आ जाता है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो ये बीच में लाई कर रहा है 4। लेकिन इस केस में हम स्मॉलर नंबर लेते हैं, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 1, तो इसके आगे हम लिख देंगे 1, यानी कि जो 17 है वो इसका क्यूब रूट बन जाएगा। चलिए दोबारा से समझते हैं इस केस के लिए। 12167 आपने लिया, आप यहाँ से 3 नंबर लेंगे यानी कि यहाँ तक, और फिर जो आगे जितने भी हैं उनको अलग कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट का डिजिट देखेंगे 7 है। अब जो 7 है, अब 7 जो है किसके क्यूब में आता है, अगर आप 3 का क्यूब कर दें तो वहाँ आपको लास्ट डिजिट 7 ही मिलता है। 3 तिये 9 तिये 27, तो सीधी बात है लास्ट का डिजिट 7 है, यानी कि 3 के में आता है, ये 3 आ गया। अब ये 12 है, अब देखिए 12 है तो 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, और इसी तरह 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिये 9 तिये 27, तो यानी कि ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये किसके क्यूब के, 2 के क्यूब के बीच में, ये जो 12 है 2 के और 3 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। लेकिन हम लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट इन दोनों में से, तो ये 2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, यानी कि ये आ गया हमारा 23 आ जाएगा इस केस में। चलिए एक नंबर के लिए और देख लेते हैं, अगर आपकी समझ नहीं आया है। 3, इसको ध्यान से समझिएगा, 2 7 6 8, हमने पीछे के 3 नंबर अलग कर लिए, आगे जितने भी नंबर हैं मान लीजिए 2 हैं ये अलग कर लिए। अब लास्ट डिजिट देख लिया, इसका 8 है। अब 8 किसके क्यूब रूट में आता है, ये हमें पता ही है कि 2 का क्यूब जो है वो क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 8 ही होता है, तो 2 के क्यूब में आता है, तो सीधा हमने इन तीनों नंबर की जगह 2 लिख लिया। अब ये 32,
अब 32 के लिए जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 तो आएगा नहीं। 3 का क्यूब देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो 27 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे यानी कि 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि जो 32 है ये है इसका क्यूब। तो इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज थी हमने सोल्व की, इसी तरह से हम एक्सरसाइज आगे सोल्व करते चलेंगे, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। धन्यवाद।